हो गया। हेलो। आइए चलते प्रोनाउन पढ़ने। आज देखते हैं, आज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसी का रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक। रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक, ये देखिए क्या होता है। जब हम लोग ने आई का पढ़ा था ना, आई का क्या होता है? मी। फिर क्या होता है? माई होता है। फिर क्या होता है? माइन होता है। और ये क्या होता है? माई सेल्फ। क्या होता है ये? माई सेल्फ। फिर वी का क्या होता है? वी का अस, आवर, आवर्स और सेल्फ होता है। और सेल्फ होगा। यू का क्या होता है? यू का योर, नहीं, यू योर योर। फिर के भी क्या होता है? योर योर। ये वाला योर्स होता है। और ये क्या होता है? योर। एक योर सेल्फ होगा, दूसरा वाला क्या होगा? योर सेल्फ्स। नहीं, योर सेल्फ्स होगा दूसरा। ये योर सेल्फ एक के लिए यूज होता है, और योर सेल्फ्स क्या होता है? एक से ज़्यादा के लिए यूज होता है। फिर ही का होता है, ही का क्या हो जाएगा? ही का हिम हो जाएगा। फिर हीज हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा? हिज ही होता है। फिर क्या होता है? हिम सेल्फ होता है। क्या होता है? हिम सेल्फ होता है। सी का क्या होता है? सी, हर। फिर ये भी हर होता है। ये भी क्या होता है? ये क्या होता है? हर्स होता है। और ये क्या होता है? हर सेल्फ होता है। फिर इट का क्या होता है? इट, इट। फिर ये भी इट होता है। ये इट्स होता है, इसका नहीं होता है। और इसका क्या होता है? इट सेल्फ होता है। फिर दे का क्या होता है? दे, देम, देयर। और ये क्या होता है? देयर्स होता है। और ये क्या होता है? देम सेल्व्स। और ये वाला जो है ना, ये जो भी है, इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इम्फेटिक प्रोनाउन। ये दोनों के यूज में क्या हो जाता है कि ये यूज पर इस पे पता चलता है कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है और कौन सा इम्फेटिक है। तो हम इसको यूज करके सीखेंगे कौन सा रिफ्लेक्सिव है और कौन सा इम्फेटिक है। इसको हटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में आपको नहीं लग रहा कि ये रिफ्लेक्शन का वर्ड इसमें लग रहा है? रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि अगर लाइट जाता है, अगर फिर से क्या हो जाए, उसी रास्ते से लौट जाए, चाहे थोड़ा सा मुड़ के जाए। रिफ्लेक्शन देखे मिरर में क्या होता है कि लाइट जब कोई भी लाइट जाता है मिरर पर तो इधर उधर भेज देता है वो क्या होता है? उसका रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब है कि किसी सेंटेंस में जो है ना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हो। रिफ्लेक्सिव का यूज कब होता है? जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी एक ही व्यक्ति हो, उसमें क्या होता है? रिफ्लेक्सिव यूज होता है। जिसे चलिए पढ़ते हैं, एक सेंटेंस से देखिए आप। जैसे लिखा है कि आई हर्ट माई सेल्फ। आई हर्ट माई सेल्फ, इसका मतलब होता है कि मैं खुद को क्या करता हूँ? नुकसान पहुँचाता हूँ। खुद का मतलब क्या करता है? नुकसान पहुँचाता हूँ। आई हर्ट माई सेल्फ का मतलब क्या होगा? मैं खुद को चोट पहुँचाता हूँ। हर्ट का मतलब क्या होता है? चोट पहुँचाना। आई हर्ट माई सेल्फ का मतलब होता है कि मैं खुद को क्या करता हूँ? नुकसान पहुँचाता हूँ। और अगर वही होता है यू हर्ट योर सेल्फ,
इसका मतलब क्या होगा, तुम खुद को नुकसान पहुंचाते हो। यू हर्ट योर सेल्फ का मतलब है कि सब्जेक्ट वही है और ऑब्जेक्ट भी क्या है, वही है। इसमें भी सब्जेक्ट वही है और ऑब्जेक्ट भी क्या है, वही है, एक ही व्यक्ति है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति है, इसमें भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, एक ही व्यक्ति है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, आई हर्ट माई सेल्फ मतलब मैं खुद को चोट पहुंचाता हूँ। यू हर्ट योर सेल्फ का मतलब तुम खुद को क्या करते हो, चोट पहुंचाते हो। अगर ही हर्ट्स, he hurts himself, he hurt himself का मतलब है कि वह जो है वो खुद को चोट पहुंचाता है। और she hurts herself, इसका मतलब क्या है, वह खुद को क्या करती है, चोट पहुंचाती है। दे दे हर्ट दे हर्ट themselves, मतलब वो क्या है, वे लोग खुद को क्या करते हैं, चोट पहुंचाते हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं आप, वो व्यक्ति खुद है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वो खुद होते हैं। सब्जेक्ट जो है और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, एक ही व्यक्ति है। जो सब्जेक्ट होता है वो उसका रिफ्लेक्शन जो प्रभाव पड़ता है, सब्जेक्ट का जो प्रभाव पड़ता है, सब्जेक्ट का जो भी रिफ्लेक्शन जो प्रभाव पड़ता है वो किस पर पड़ता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो काम का जो इसमें प्रभाव पड़ता है वो एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। समझ रहे हैं आप, जो भी काम का प्रभाव होगा वो एक ही व्यक्ति पर का होगा, पड़ेगा। इस वाले केस में आई हर्ट माई सेल्फ, यू हर्ट योर सेल्फ, ही हर्ट्स हिमसेल्फ, सी हर्ट्स हर सेल्फ, दे हर्ट देम सेल्फ्स। समझ रहे हैं आप, इसे लिख लीजिए आप। अब आप बताइए कि अब खुद बताइए, मैं खुद को नुकसान पहुंचाता हूँ, इंग्लिश में कैसे बोलिएगा, इसे लिख लीजिए आप। ये बताइएगा, आई ब्लेम माई सेल्फ, ब्लेम का मतलब क्या होता है, दोषी। आई ब्लेम माई सेल्फ, मैं खुद को दोषी मानता हूँ। इसका मतलब क्या होगा, आई ब्लेम माई सेल्फ। ब्लेम का मतलब क्या होता है, दोष लगाना, और दोष लगाया कौन है, खुद को। दोष लगाने वाले कौन है, खुद जो सब्जेक्ट है और इसका ऑब्जेक्ट है वो एक ही व्यक्ति को बात कर रहा है कि सब्जेक्ट ने ही अपने आप को कहा लगा रखा है, दोष लगा रखा। आई ब्लेम माई सेल्फ का मतलब है कि मैंने खुद को क्या कर रखा है, वो दोषी मानता हूँ। मैं अपने आप को क्या मानता हूँ, दोषी मानता हूँ। आई ब्लेम माई सेल्फ हो जाएगा, क्या हो जाएगा। और आप बोलिएगा कि यू ब्लेम, ये क्या हो जाएगा, योर सेल्फ। वह अपने आप को क्या करता है, तुम अपने आप को दोषी मानते हो, तुम अपने आप को क्या करते हो, दोषी मानते हो। तो क्या हो जाएगा कि यू ब्लेम योर सेल्फ। अब वो बताइए कि वह अपने आप को दोषी मानती है, आप बनाइए, वह अपने आप को दोषी मानती है, इंग्लिश में कैसे लिखेगा, वह अपने आप को दोषी मानती है, तो कैसे लिखेगा, सी ब्लेम्स, क्या हो जाएगा, हर सेल्फ हो जाएगा। वह अपने आप को क्या करती है, दोषी मानती है। अगर वही लड़की है तो, अगर लड़का है जो अपने आप को दोषी मान रहा है तो क्या हो जाएगा, ही ब्लेम्स हिमसेल्फ हो जाएगा, क्या हो जाएगा। वे लोग अपने आप को दोषी मान रहे हैं, इसका क्या होगा, वे लोग अपने आप को दोषी मान रहे हैं, इसको बनाइए आप। वे लोग अपने आप को दोषी मान रहे हैं, वे लोग अपने आप को दोषी मान रहे हैं, बनाइए, क्या हो जाएगा, दे ब्लेम देमसेल्व्स, दे ब्लेम देमसेल्व्स हो जाएगा। वे लोग अपने आप को, हम लोग अपने आप को दोषी मानते हैं, हम लोग अपने आप को क्या करते हैं, दोषी मानते हैं। ये कैसे होगा, वी ब्लेम आवर सेल्व्स, वी ब्लेम आवर सेल्व्स मतलब हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को दोषी मानते हैं। अब लिख लीजिए,
अब आप बनाइए, किशन तू बनाओ कि मेरे पापा अपने आप को दोषी मानते हैं। बनाओ। अब ये भी बनाओ कि तू अपने लिए बनाना ये कि मेरी मम्मी अपने आप को क्या करती है, दोषी मानती है। किशन सुन रहा है तू? तुम्हारे पापा अपने आप को दोषी मानते हैं, कैसे बनाएगा इंग्लिश में? और मम्मी भी, मम्मी भी क्या करती है, तुम्हारे अपने आप को दोषी मानती है। कैसे होगा? एक बना दे रहा हूँ तो अपने पापा वाला, तुम्हारे पापा वाला, मम्मी वाला तू बनाना। लिखेगा माई फादर ब्लेम ब्लेम्स, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हर सेल्फ होगा कि हिम सेल्फ होगा कि योर सेल्फ होगा? क्या होगा? माई फादर ब्लेम्स। किशन बताओ यहाँ पे क्या लिखो, हर सेल्फ कि क्या लिखेगा? तू लिख के बताओ कमेंट में। माई फादर ब्लेम्स हर सेल्फ होगा कि इट सेल्फ होगा कि देम सेल्फ होगा? बताओ। माई फादर ब्लेम्स क्या हो जाएगा? लड़का है ना, इसीलिए क्या लगेगा? ही वाला लगेगा, हिमसेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वही मम्मी वाला बनाओ। किशन बाबू एक क्वेश्चन बनाइए अपने मम्मी पर। क्या है कि मेरी माँ खुद को दोषी मानती है। माई मदर ब्लेम्स, क्या हो जाएगा? यहाँ पे हिमसेल्फ होगा कि देम सेल्फ होगा? हिमसेल्फ होगा कि देम सेल्फ? माई मदर ब्लेम्स, कमेंट मारिए किशन जी, कमेंट मारिए। माई मदर ब्लेम्स क्या हो जाएगा? लड़की के लिए क्या लगता है? सी लगता है। सी का क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हर सेल्फ हो जाएगा। माई मदर ब्लेम्स हर सेल्फ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिएगा, मैं अपने आप को जानता हूँ। मैं अपने आप को जानता हूँ, क्या होगा? आई नो, ये हो गया था। आई नो माई सेल्फ। आई नो माई सेल्फ का मतलब क्या है कि मैं अपने आप को जानता हूँ। ये बनाइए कि मेरी, किशन जी एक क्वेश्चन और बनाइए। मेरी मम्मी अपने आप को जानती है। मेरी मम्मी अपने आप को क्या करती है? जानती है। इंग्लिश में बनाइए। और आपके पापा अपने आप को जानते हैं कि नहीं, ये आप छोड़िए, पहले मम्मी वाला बनाइए। कैसे बनाइएगा? माई मदर, और यहाँ पे ये नोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या लगेगा? हर सेल्फ लगेगा कि हिम सेल्फ लगेगा? बताइए। हर सेल्फ लगेगा क्योंकि स्त्री है ना, इसलिए। माई मदर नोज हर सेल्फ, मेरी माँ अपने आप को क्या करती है? जानती है। तुम अपने आप को जानते हो, ये कैसे होगा? यू, कभी होता है ना कि तू क्या अपने आप को जानते हो, ऐसा लोग पूछते हैं ना, तू अपने आप को जानते हो क्या हो, चीज हो तू? तो कैसे बोलिएगा? यू नो योर सेल्फ। ये कहना चाहता है कि तुम अपने आप को जानते हो। क्या हो जाएगा? यू नो योर सेल्फ हो जाएगा। वे लोग अपने आप को जानते हैं, कैसे होगा? वे लोग अपने आप को जानते हैं। दे नो देम देम सेल्फ्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दे नो देम सेल्फ्स हो जाएगा। और वही हो जाएगा कि मैं अपने आप को जानता था। फिर ये हो जाएगा, इसका सेकेंड फॉर्म लगा दीजिएगा। आई न्यू, नो का न्यू हो जाएगा माई सेल्फ। क्या हो जाएगा? मैं अपने आप को क्या करता था जानता था। इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब ये है कि अपने आप को मैं जानता था, अब नहीं जान रहा हूँ मैं अपने आप को, इसका मतलब ये होगा। एक अपने पापा के लिए सेंटेंस बनाओ। माई फादर, किशन तुम्हारे लिए है। माई फादर
न्यू। माय फादर के लिए क्या लगेगा, हर सेल्फ लगेगा कि हिम सेल्फ? मतलब मेरे पापा अपने आप को क्या करते थे, जानते थे। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है कि जो प्रभाव होता है वो किस पर चला जाता है, डायरेक्टली सब्जेक्ट पर चला जाता है। देखिए बनाइए कि कभी कभी मैं अपने आप से बात करता हूँ, कभी कभी मैं अपने आप से बात करता हूँ, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कभी कभी मैं अपने आप से बात करता। कभी कभी मेरे पापा अपने आप से बात करते हैं, इंग्लिश में बताइए। कभी कभी मेरी मम्मी अपने आप से बात करती है। कभी कभी मेरे दादा अपने आप से बात करते हैं। किशन बाबू तुम्हारा बताओ कि कभी कभी तुम्हारा दादा तुम्हारे दादी से बात करती है। चलिएगा। सम टाइम क्या हो जाएगा, सम टाइम। सम टाइम मतलब होता है कभी कभी। सम टाइम आई टॉक, टॉक माई सेल्फ हो जाएगा। सम टाइम आई टॉक माई सेल्फ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सम टाइम आई टॉक माई सेल्फ। ये सही है कि गलत बताइए? सम टाइम आई टॉक माई सेल्फ सही है कि गलत है? ये टॉक टू होता है, क्या होगा, सम टाइम आई टॉक टू माई सेल्फ हो जाएगा। लिख लीजिए आप। टॉक के साथ टू प्रीपोजिशन लगा दीजिएगा। सम टाइम आई टॉक टू माई सेल्फ। सम टाइम माई फादर टॉक टू हिम सेल्फ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टॉक्स हो जाएगा कि टॉक्स हो जाएगा? कभी कभी मेरे पापा खुद से बात करते हैं, कैसे होगा, सम टाइम माई फादर, माई फादर, तो माई फादर तो एक ही है ना, इसी वजह से क्या हो जाएगा, टॉक का टॉक्स हो जाएगा। टॉक्स टू क्या हो जाएगा, फादर क्या है, मेल है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा, हिम सेल्फ हो जाएगा। सम टाइम माई फादर टॉक टू हिमसेल्फ। सम टाइम माई मदर टॉक्स टू, सम टाइम माई मदर टॉक्स टू हर सेल्फ हो जाएगा। सम टाइम यू टॉक टू योर सेल्फ, सम टाइम दे टॉक टू देम सेल्फ हो जाएगा। सम टाइम वी टॉक टू आवर सेल्फ हो जाएगा। लिख लीजिए आप इसे। अब एक सेंटेंस बनाइए, मैंने खुद में सुधार किया है। इंग्लिश में बनाना है, मैंने खुद में सुधार किया। यानी जो सब्जेक्ट, जो प्रभाव पड़ रहा है वो किस पर पड़ रहा है, सब्जेक्ट पर। मैंने क्या किया है, खुद में सुधार किया। कैसे होगा, आई हैव इम्प्रूव्ड माई सेल्फ हो जाएगा। आई हैव इम्प्रूव्ड माई सेल्फ, मैंने, इसका मतलब होगा मैंने खुद में क्या किया है, सुधार किया है। अब आप लोग बनाइए, वह खुद में सुधार की है। वह खुद में सुधार की है, बनाइए आप, वह खुद में सुधार की है। सी, तो सी के लिए तो लगेगा आपको हैज़ लगेगा, क्या लगेगा, हैज़। हैज़ एक के लिए आता है, हैव क्या आता है, एक से ज़्यादा के लिए आता है। तो वह खुद में सुधार किए, कैसे हो जाएगा, सी, सी हैज़ इम्प्रूव्ड, क्या हो जाएगा, हर सेल्फ हो जाएगा। वह खुद में क्या की है, सुधार की है। वह खुद में सुधार किया है, ये बनाइए, वह खुद में सुधार किया है, क्या हो जाएगा, ही हैज़। ये ही और सी के लिए हैज़ आता है क्योंकि ये सिंगुलर है। ही हैज़ इम्प्रूव्ड,
क्या हो जाएगा, हिम सेल्फ होगा कि हर सेल्फ, हिम सेल्फ हो जाएगा। तुम खुद में सुधार किए हो, तुम खुद में सुधार किए हो, बनाइए इंग्लिश में। तुम खुद में सुधार किए हो, वह खुद में, वे लोग खुद में सुधार किए हैं, इंग्लिश में बनाइए आप। क्या हो जाएगा, तुम खुद में सुधार किए हो, यू हैव इम्प्रूव्ड योर सेल्फ, सेल्फ हो जाएगा कि सेल्फ्स हो जाएगा, अगर तुम लोग हो जाएगा तो सेल्फ्स हो जाएगा, यू हैव क्या हो जाएगा, अगर एक के लिए बात हो रहा है तो सेल्फ लगेगा, अगर एक से ज़्यादा के लिए होगा तो सेल्फ। यू हैव इम्प्रूव्ड योर, अरे यार, सेल्फ हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, एक से ज़्यादा के लिए क्या हो जाएगा, यू हैव आपको पता है सेल्फ जो होता है एक से ज़्यादा के लिए होता है, और सेल्फ जो होता है एक के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब तू खुद में सुधार किए हो, क्या हो जाएगा, यू हैव इम्प्रूव्ड योर सेल्फ हो जाएगा। तुम लोग जो खुद में सुधार किए हो, क्या हो जाएगा, यू हैव इम्प्रूव्ड योर सेल्फ्स। अब बताइए कि मेरे पापा खुद में सुधार किए हैं, बताइए इंग्लिश में बताइए, मेरी मम्मी खुद में सुधार किए। ये सब छोटे छोटे पापा मम्मी वाला है कि आप वर्ड में फंसेंगे नहीं, इसीलिए बोल दे रहा हूँ। मेरे पापा खुद में सुधार किए हैं, मेरी मम्मी खुद में सुधार की है, बनाइए, ये सब तो वर्ड पता होगा आपको। मेरे दादा खुद में सुधार किए, दादी अगर है तो वो भी सुधार की होगी, लिखिए आप, बनाइए। क्या हो जाएगा, माई फादर हैज़ हो जाएगा ना, पापा एक ही है ना, हैज़, एक से ज़्यादा रहते तो हैव लग जाता। माई फादर हैज़ इम्प्रूव्ड, क्या हो जाएगा, फादर के लिए हर लगेगा कि हिमसेल्फ लगेगा, हिमसेल्फ हो जाएगा। माई फादर हैज़ इम्प्रूव्ड हिमसेल्फ। यू का मतलब आप जानते होंगे, तुम भी होता है, आप भी होता है। यू हैव इम्प्रूव्ड योर सेल्फ, यू हैव इम्प्रूव्ड योर सेल्फ्स भी होता है। मैंने खुद को सजा दिया है, ये कैसे होगा, मैंने खुद को सजा दिया है, मैंने खुद को सजा दिया है, कैसे होगा, आई हैव पनिश्ड माई सेल्फ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई हैव पनिश्ड माई सेल्फ, मैंने, इसका मतलब है कि मैंने खुद को क्या किया है, सजा दिया है। और आप बताइए, पापा वाला बनाइए आप, मेरे पापा ने खुद को सजा दिया है, खुद को, वो अपने आप को कुछ सजा दिए है, ऐसा वाला बनाइए, बनाइए। वो लड़की जो है वो अपने आप को सजा दी है, कैसे हो जाएगा, सी हैज पनिश्ड, पनिश क्या हो जाएगा, हर सेल्फ, सी हैज पनिश हर सेल्फ। वो लड़का है वो अपने आप को सजा दिया, कैसे हो जाएगा, ही हैज पनिश्ड, क्या हो जाएगा, हिम सेल्फ हो जाएगा। ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसी का जो इम्फेटिक हम लोग पढ़ेंगे। ये देखने में तो दोनों सेम ही है, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ एटसेट्रा, जो भी है इसको देखने में सेम है, लेकिन यूज में डिफरेंस, दोनों में, दोनों का जो यूज है ये अलग अलग है।
दोनों का मीनिंग क्या होगा, अलग अलग होगा। हम लोग सब पढ़ेंगे। या फिर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लोग 4-5 वीडियो में पढ़ेंगे कम से कम। ये वाला जो सेल्फ वाला पढ़ रहे हैं, ये वाला रिफ्लेक्सिव का जो जिसका प्रभाव खुद पर पड़ता है, ये हम लोग 4-5 वीडियो में पढ़ेंगे। फिर हम लोग का कुछ ये समझ में आ जाएगा ये यूज कहाँ होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।